नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत की हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस शील्ड पिछले कुछ समय में जिस मजबूती से आगे बढ़ी है वह अद्भुत है। MRSAM, आकाश प्राइम, अनंत शास्त्र जैसे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम्स न सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि इस देश को एक सुपर पावर डिफेंस नेशन की दिशा में ले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, भारत ने कितनी तैयारी की है और आगे हमारा हवा से हमलावर आक्रामक रणनीति क्या हो सकती है। तो बने रहिए साथ, क्योंकि यह केवल रक्षा की कहानी नहीं, यह भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और विजन की कहानी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, पहले समय में भारत की एयर डिफेंस प्रणाली पर भरोसा काफ़ी हद तक बाहरी प्रणालियों पर था, लेकिन सीमाएं बड़ी थीं। पाकिस्तान, चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही थीं। मिसाइल, ड्रोन हमले, तेज उन्नत जेट्स, हर उन्नत खतरा भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। इसीलिए भारत ने ठानी, हमें स्वदेशी, भरोसेमंद और समय के अनुसार अपडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे। DRDO, भारतीय सेना, वायुसेना और उद्योग जगत ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया और आज हम उसके फलों को देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं MRSAM की। MRSAM का पूरा नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। टेक्निकल विशेषताएं, यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है। लक्ष्यों को विभिन्न ऊंचाइयों पर मार सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों में सक्षम DRDO और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने इसे मिलकर विकसित किया है। परीक्षण और सफलता इस वर्ष अप्रैल में ओडिशा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप के पास MRSAM के आर्मी वर्जन की 4 सफल फ्लाइट टेस्ट हुई। ये परीक्षण उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर किए गए। इन टेस्टों में मिसाइलों ने लक्ष्यों को सही निशाने पर पाया और सफलतापूर्वक उन्हें ढा दिया। इन परीक्षणों को विभिन्न रेंज और विभिन्न पैरामीटरों, उच्चता, दूरी, गति पर किया गया। रणनीतिक महत्व, MRSAM भारत की एयर डिफेंस चेन को एक मजबूत मध्य स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। न केवल सीमाओं के नज़दीक बल्कि रणनीतिक साइट्स, बड़े शहरों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा में यह भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं आकाश और आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम की। तकनीकी बातें, आकाश एक सरफेस से हवा मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO ने विकसित किया है। आकाश प्राइम इसकी आधुनिक वर्जन है जिसमें बेहतर दिशा सुधार, बेहतर रडार और अधिक सटीकता है। यह तीव्र गति वाले हवाई लक्ष्य जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन आदि को बड़ा खतरा पहुंचा सकती है। प्रदर्शन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश प्राइम ने 15,000 फीट से ऊपर की ऊंचाइयों पर तेजी से उड़ने वाले लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह साबित करता है कि भारत सिर्फ जमीन स्तर पर नहीं, ऊंचाई पर भी हवाई हमलों का सामना करने की क्षमता बढ़ा रहा है। लागत प्रभावशीलता, रिपोर्ट्स के अनुसार आकाश प्रणाली का विकास लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अन्य देशों की समान प्रणालियों से 8-10 गुना कम लागत में तैयार हुआ, यानी कम खर्च में उच्च गुणवत्ता। यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। तीसरा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी सिस्टम है अनंत शास्त्र। क्या है अनंत शास्त्र? यह एक न्यून दूरी, शॉर्ट क्विक रिएक्शन सतह से हवा मिसाइल सिस्टम है। इसे पहले QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य है कि तुरंत और तेजी से प्रतिक्रियाएं करते हुए हवा से आने वाले धमाकों या हमलों को समय रहते निष्क्रिय किया जाए। विकास और प्लान, भारतीय सेना ने इस सिस्टम की 5-6 रेजिमेंट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DRDO को अनंत शास्त्र की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की जा चुकी है। अनुमानित लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक। इसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं और तेज हमलावरों की ड्रोन, मिसाइल हमलों को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया जाना है। महत्व, यदि सबसे ऊंची गति पर हमला हो रहा हो तो अनंत शास्त्र तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेगा। यह भारत की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। जैसे MRSAM, मध्यम दूरी की कवरेज, आकाश ऊंचाई पर हमला,
और अनंत शास्त्र त्वरित प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं बड़े संदर्भ की। क्यों भारत को इन प्रणालियों की इतनी जरूरत है? चीन का दबाव। चीन ने J-20 जैसी स्टेल्थ जेट्स विकास कर ली हैं। दक्षिण तिब्बत, अक्साई चिन जैसे क्षेत्र लगातार तनाव में हैं। हवाई हमले, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले। चीन की रणनीति विविध है। पाकिस्तानी खतरा। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और अन्य उन्नत जेट्स खरीदे हैं। सीमा पार की चुनौतियां और हाइब्रिड युद्ध की रणनीति। भारत को कई दिशा से खतरा है। भारत की चुनौतियां विस्तृत सीमाएं, विविध भौगोलिक परिस्थितियां, उत्तर से बर्फीली चोटियां, दक्षिण में समुद्र तट, बड़े शहरों, पावर प्लांट्स, औद्योगिक जोन की रक्षा करना, बजट सीमाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विकास समय, ये चुनौतियां खड़ी हैं। इस मकसद से भारत ने सोचा, अगर हमारी रक्षा प्रणालियां सिर्फ आयात पर होंगी तो कभी न कभी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब भारत ने स्वदेशी मिसाइल रक्षा तंत्र विकसित किया है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि भारत कैसे इन प्रणालियों को जोड़कर एक सुपर पावर डिफेंस आर्किटेक्चर बना रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे MRSAM, आकाश और अनंत शास्त्र मिलकर भारत को एक हवा की शक्ति बनाने की दिशा ले जा रहे हैं। ये सिर्फ सिस्टम्स नहीं हैं, ये भारत की रक्षा स्वतंत्रता, सामरिक श्रेष्ठता और भविष्य की सुरक्षा का आधार है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत समय रहते इस रक्षा जखीरे को पूरी तरह लागू कर पाएगा? क्या हम इस मार्ग पर और अन्य प्रणालियों जैसे ड्रोन रक्षा, एंटी सैटेलाइट हथियार को भी जोड़ें? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वीडियो में हम इन प्रणालियों की तुलना चीन, अमेरिका और रूस की मिसाइल रक्षा प्रणालियों से करेंगे। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।